परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं होता। जी हाँ, just trust the process and trust God and live your life to the fullest, and that is what is true joy in. Just live your life, treat every day as a new opportunity. 1440 minutes is equal to 1440 new opportunities, guys. और आज मैं शिल्पा भसीन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम है सेलिब्रेट लाइव विद शिल्पा भसीन। और कैसे हैं आप सब? हेलो 21 मी माई सेल्फ विकी हंस, हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप में से कुछ लोगों को मैं हर रोज मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, और अब तो मुझे कई लोगों के नाम भी याद हो गए हैं। हाय कनिका, हाउ आर यू? हाय डॉक्टर सोनाली। सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल हियर, एंड डॉक्टर सोनाली के साथ हम अगले हफ्ते संडे को एक बहुत ही स्पेशल स्किन केयर सेशन करने वाले हैं। बट बहरहाल लेट मी टेल यू अबाउट टुडे सेशन। आज का सेशन बहुत ही खास है। आज का सेशन आपके करियर से रिलेटेड स्ट्रेस और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस जो लॉकडाउन और कोरोना के टाइम पे हुआ है, उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको प्लीज प्लीज लिखिए, यहाँ पर प्लीज लिखिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है करियर से रिलेटेड, या अगर आप फ्रीलांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इवेंट मैनेजर हैं, या स्मॉल स्केल पे बिजनेसमैन है, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, मेंटली आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप प्लीज लिखिए। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने 14,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को वर्ल्ड वाइड ट्रीट किया है। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ने वाली है जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप पे भी बहुत बातें करती हूँ। और आज जो हमसे जुड़ने वाले हैं स्पेशली हम सब लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर हैं, और जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए आज एक खास पर्सनालिटी डॉक्टर सौरभ बेदानी, द फाउंडर ऑफ मो द मैजिक ऑफ हीलिंग, इज गोइंग टू जॉइन अस राइट नाउ। सो लेट मी टेक हिम इन द लाइव वीडियो। जल्दी से अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्योंकि पिछली बारी का भी हमारा लाइव सेशन बहुत लंबा और बहुत अच्छा हुआ था, इंटरेस्टिंग हुआ था, पर टाइम कम था। तो हाय डॉक्टर सौरभ, हाउ आर यू? Hi Shilpa ji, how are you? I am good. Good to see you again. I'm so excited to talk to you. Absolutely, it's a pleasure to be here Thank you and so to much. talk everybody. Yeah. आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको हाय हेलो कह रहे हैं। सुनील महाजन इज हियर, वी हैव अवनीत कौर, वी हैव 21 मी, माय मदर इज हियर, विकी हंस इज हियर, मिलियन थॉट्स, Hello auntie, how are you? कंपनी, लॉट ऑफ पीपल आर हियर, एंड वी आल्सो हैव तनु नरोला। सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड वी हैव अ वेरी फेमस ब्लॉगर फ्रॉम गोवा, शाइडॉल वैभवी, शी हैज जॉइंड अस, शी इज आल्सो सेइंग हाय। सो इतने सारे लोग हमारे Hi. साथ हैं। और सौरभ जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपसे बातों का सिलसिला तो वो जिस तरह से है कि पिछली बार आपसे बात की थी तो क्वेश्चंस की लाइन लग गई थी, पर समय की कटौती थी, और हाँ जी, हमने सोचा था कि क्या करें, करेक्ट। दोबारा स्टार्ट करें, और दोबारा स्टार्ट किया था हमने, माशाल्लाह, वाओ। बट आज हमें हाँ, 1 घंटे में सब लोगों के सवालों का जवाब देना है, जिनको मैंने डन, पर्सनली फ्रेम कर लिया है। और अगर किसी का कोई सवाल है परफेक्ट। तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। पहला सवाल जो आ गया है वो वही है जो हमारा आज का टॉपिक है, स्ट्रगलिंग एज अ फ्रीलांसर और एन आर्टिस्ट और इन बिजनेस। तो ये उन लोगों के ओके, सवाल हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं, या जिनके खुद के बिजनेस हैं, यानी कि मोटा मोटी जो जॉब नहीं करते, हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय समबडी एल्स, और जो खुद ही अपना घर चलाते हैं या खुद ही काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो मैं चाहती हूँ सौरभ जी, अब उन लोगों की जो स्ट्रेस है, इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करें कि कोरोना के श्योर। बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे अवनीत है, उन्होंने भी यही सवाल पूछा है। मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माई कोरियोग्राफी एंड इवेंट मैनेजमेंट फील्ड, प्लीज हेल्प मी। सो बहुत सारे सवाल है ऐसे, और इसके बाद हम रिलेशनशिप्स की ओर जाएंगे, पर पहले करियर से रिलेटेड बात करते हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर। श्योर, थैंक यू सो मच। एंड जो आपने सवाल उठाया है ना, ये सवाल सिर्फ कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये सवाल सबके जहन में हमेशा रहता है। जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहती है। कुछ सेटल हो जाते हैं, होता है ना कि आप शुरू करते हो तो आप सोचते हो मैं उस ऊंचाई पे कैसे पहुंचूं, ऊंचाई पे पहुंचते हो तो इस लेवल को कैसे मेंटेन करूं, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो दैट स्टेज विद अस। बट लेट्स गो टू द बेसिक्स। बेसिक्स जी क्या है? बेसिक्स ये है कि जब हम बचपन में हमारे माँ बाप हमें बड़ा कर रहे होते हैं,
तो दो तरीके से करते हैं। एक तो ये करते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, लाइफ में सब कुछ ठीक से हो जाएगा। दूसरे बोलते हैं लाइफ इज हार्ड वर्क। अब ये आपको, जितने मैंने क्लाइंट से मिला हूं जिनके पेरेंट्स ने हमेशा बचपन में ये सिखाया है कि डोंट वरी एवरीथिंग विल हैपन, वो नॉर्मली उनको कोई टेंशन नहीं होती। उनको पता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और जो जॉब में इनको सिखाया जाता है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट कीप योर एथिक्स, ऑल दोस थिंग्स, नथिंग रॉन्ग इन ऑल ऑफ दैट, बट दे आर, जो होता है कि हम लोग फिर हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं आएंगे। सबसे पहला वर्क नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। और मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी यही बताया गया कि अच्छा हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। पर ये समझ में आया कि जब भी ब्रेक लेता था तो पैसे यूं खत्म हो जाते थे, क्योंकि बिलीफ क्या था, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। जी। तो हमेशा काम करते रहना पड़ेगा फॉर मनी टू कम टू यू, विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू। ओके, सो लेट मी क्या ब्रेक दैट थिंग वन फॉर यू, इज कंप्लीटली अनट्रू। हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया उनके बेस्ट ऑफ एबिलिटी का था, बट दैट डजंट मीन दैट थिंग्स कांट बी डिफरेंट। सो जापानीज जो है उनका एक बिलीफ होता है, उनका एक वहां पे एक लाइफ कोच है, उन्होंने कुछ 1000-1500 बिजनेसमैन से इंटरव्यू किया। तो एक बिलियनर था जिसको इंटरव्यू करते थे, वो कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपकी इतनी आपने कमाई कर ली विद सेल्फ मेड मैन, कैसे किया, हाउ डू यू मेक मनी? So he said money is like oxygen, it is available everywhere, it is for us to take it, we don't know how to take it. Okay, so on that very small note I will talk about a little exercise that we can all do. I'll keep on sharing छोटी छोटी एक्सरसाइज में बताता रहूंगा जो हम करते रहेंगे। आप ये प्लीज नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत काम आती है। उसका उनका एक वर्ड है आरिगातो। जी। आरिगातो का मतलब ये होता है, वो पैसा जब देते हैं ना तो ये बोलते हैं आरिगातो, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गोइंग। मतलब खुशी खुशी पैसा आता है, खुशी खुशी पैसा जाता है। हमारे साथ क्या होता है, आने में तो बड़ी खुशी होती है पर निकालने में अरे भाई इतना तकलीफ होती है। अच्छा इतने बिना सोचे समझे खर्च कर दो, पैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इट्स अबाउट गोइंग थ्रू दैट। Okay, so from an energetic perspective, from my mental health perspective, it is called our first chakra, which is the root chakra, being weak. That means हमारी foundation जो है पैसे को बनाने की, पैसे के बारे में सोचने की, काफी कमजोर है। अभी भी मुझे किसी ने कुछ बोला कि मैं क्लास कर रहा हूँ, तो बोला मुझे कि तुम बड़े मनी माइंडेड हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ भाई, अगर मनी नहीं कमा रहा तो मैं कर क्यों रहा हूँ, बिल्कुल मनी के लिए करता हूँ मैं। हाँ, of course my vision is much bigger, but I'm not going to do it without money for sure. So this is one belief that we have कि एक वो चीज होती है money is bad, जी। पैसा हाथ की मैल है। अमीर लोगों के लिए पैसा अच्छा है, वो देखो पता नहीं क्या करके बन गए हमारे लिए, ये सब चीजें निकाल दो। इंडिया में एक बहुत ही अच्छी भगवान है जिनका नाम है लक्ष्मी जी, और एक है कुबेर जी। दोनों का एक ही काम है, आपको धन के तरफ अट्रैक्ट करना। एंड वी हैव कंसिडर्ड मनी एज बीइंग इक्वल टू गॉड, वी रिस्पेक्ट इट एज गॉड। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ स्टार्ट एक्सेप्टिंग मनी। यू नो पीपल से 1 रुपया क्या दिया है, 1 रुपये से 1 करोड़ बनता है। पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए, पैसे को अपने पास रखिए, हर एक पैसा जो आपको मिलता है उसको सर लगाइए और थैंक यू बोल के अपने पास बुलाइए। और जब विदा करें तो ऐसे विदा करें कि आपका बेस्ट फ्रेंड है जो जा रहा है, ऐसे विदा करें। थैंक यू बोलिए कि आई विल सी यू अगेन, बट हैव अ ग्रेट लाइफ। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प विद द बेसिक, जो हमारा जो वीक स्ट्रक्चर है, जो होता है कि अच्छा पैसा नहीं बन सकता। दूसरा, किल दिस थॉट, मनी इज नॉट अर्नड बाय हार्ड वर्क, इट इज अर्नड बाय स्मार्ट वर्क। क्या बात। हम लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने ये हीलिंग का काम शुरू किया था तो मुझे सब लोगों ने बोला अरे हीलर के पास कोई पैसे नहीं बनते, कोई नहीं बनते। और ये बहुत ट्रू है। देयर आर वेरी फ्यू हीलर्स इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली मेक मनी। Lot of them are doing free classes, lot of them are trying to attract clients, but they're not making money. They will make money for their clients, but they don't make money, which is where money is the root of all evil. No, money is not the root of all evil. Money is money. How we use it completely depends on us. So
पैसा कमाया कैसे जाए, ये सवाल सबसे पहला था कि मैं फ्रीलांसर हूँ, कैसे कमाई करूँ. आई थिंक देयर वाज अनदर फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन द सेम थिंग, हेल्प मी फाइंड जॉब. डोंट फाइंड अ जॉब, डोंट वर्क हार्ड. Okay, every morning when you wake up, first wake up with a smile, because And anytime you I meet a really want person. to stop you here, doctor. And I want to tell everybody, last live you told that every morning you wake up and don't see anything else, just see yourself in the mirror and smile for 20-30 seconds. And Right. I tell you, since then until today, I think it's over a month that we had our live session, or Correct. 20-25 minutes. Yes. I've been doing this daily, and I've got a habit of smiling all the time, and I've been doing this, and trust me, it's amazing. So I really want to thank you for this. And I have made it a habit. I do it every day. So even if I'm feeling sad or down at a day, I just see myself in the mirror and start smiling. And I remember you. These are the two things I remember. So that always, absolutely, you're most welcome. And वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिन जैसे शुरू होता है वैसे ही दिन चलता है. उसके बाद जो करना है, आप जब भी जॉब सर्च से पहले, बैठने से पहले या किसी क्लाइंट से बात करने से पहले, आपको कैसी आपकी सर्च चाहिए उसको इमेजिन कीजिए. मतलब स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स इमेजिनिंग ऑफ द होल डे. कि चलो मैं अगर जैसे आई वेक अप एट 4, but that's not everybody else, let's say, wakes up at 8 or 9, whatever time is. Divide your day between 8 to 12, 12 to 4, 4 to 8 and 8 to 12. ये divide कर लिया आपने before you till the time you sleep. You can do it 3 hours, 2 hours, 4 hours, whatever. And imagine कि आप वो 4 घंटे में क्या करेंगे. अगर आप जॉब सर्च के लिए बैठ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए आप कंप्यूटर पे बैठे हैं और आप जैसे ही लिख रहे हैं सर्चिंग फॉर अ जॉब, आपके वो आइडियल जॉब्स आपके सामने आ रही हैं और आप उस टाइम देख रहे हैं कि जो जॉब मुझे मिल जाएगी ना, उस जॉब पे मैं वो जॉब मेरे सामने आनी चाहिए. जैसे ही आप ये कर लिया आपने, फिर आपने दोपहर का किया, शाम का किया, रात का किया, बट नाउ फोकस ऑन द जॉब सर्च पार्ट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे ही आपके सामने उस टाइम जॉब सर्च आ गई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अरे यार 10 रेज्यूमे एक ही सेम चीज एक सबको भेज दो. नो, वेट, रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि जो शब्द हैं उसके अंदर, शब्दों में हमारे भाव की जगह, हमारे इमोशन की तरह बहुत एनर्जी होती है. तो उसको 3-4 बार पढ़िए. उसके बाद सोचिए कि अगर आप उस तरफ बैठे होते तो आपको क्या चाहिए होता. और ये लोग बोलेंगे अच्छा ये तो आप रेज्यूमे वाली बात कर रहे हैं. नहीं, ये बिल्कुल एनर्जी की बात है. मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उस स्टेज में जाइए कि जो पढ़ने वाला है वो क्या पढ़ रहा है और क्यों, और उसको पढ़ के क्या अच्छा लगेगा. फिर आपने जो लिखा है उसको पढ़िए, क्या ये मैच कर रहा है. एज अ हायरिंग पर्सन, क्या आपको वो रेज्यूमे अच्छा लग रहा है, या आपने जो लेट्स से आपने टीवी स्पॉट भेज रहे हैं या अपना म्यूजिक ऑडियो बना के भेज रहे हैं, क्या वो पसंद आएगा. अगर आंसर नहीं है तो उसी दिन उसको ठीक करके भेजिए. आई कैन गारंटी यू, इफ यू वर्क ओनली दिस मच, यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉल. ओके, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. बिकॉज उसके बाद काफी सारे अगर और स्टेप्स होते हैं, बट कॉल जरूर आएगा आपको. मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मैंने ना मेरी कंपनी नोवार्टिस, जब मैंने एमबीए किया उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन करने का सोचा, तो आई हैड नो एक्सपीरियंस एंड पीपल विद 4 years 5 years एक्सपीरियंस वर देयर. मैं वही ना, जो टिपिकल इंडियन एजुकेशन होती है कि इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, उसके बाद जॉब करो, तो मैं वही कर रहा था जी. तो मेरे को एक फ्रेंड ने ऐसी बात बोली. मैं सोच रहा हूँ ना यार इसको क्या करूं, तो मतलब तू ना एक प्रेजेंटेशन बना के ले जा. और उस एक बिजनेस का, और मुझे बनाना कुछ आता नहीं था, थोड़ा बहुत जो सीखा था एमबीए में वो सीख के मैंने एक प्रेजेंटेशन बना ली और उसकी कुछ 20 कॉपीज, कलर कॉपीज बना के ले गया. और मैंने अपनी फ्रेंड की बात सुननी. बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं ना, अरे क्या बकवास है, ये क्यों कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता. बिलीव यू मी that piece of paper which after I read when I came back after my interview, and I'm like, मैंने इतनी गलतियां की हैं इसके अंदर, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. That got me the job because the effort I put in and the energy I got कि उनको पसंद क्या आएगा. And nobody else in the 30 candidates that were sitting there from Harvard, from Stanford,
got the job, I got it. Wow. It was very simply on the fact कि उनकी एनर्जी को कैसे पढ़ना है. और आज के उस टाइम भी रिसेशन हुआ था, उस टाइम .com बस्ट हुआ था. We were in the worst possible situation. The world was going in recession then also. This was back in 2000, so quite some time ago. But this was back in 2000. So I am speaking from experience, and since then, whoever I have talked to, I've said always, don't go with your energy. कि जब आप किसी चीज को भी अप्लाई कर रहे हो, जंप इनटू द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन. आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे जंप कर ऐसे कैसे सकते हो हैं? सकता है? हाँ, तो आप उसी टाइम पे जब आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि जिसने वो लिखा है वो कौन है, जो डिसीजन मेकर है वो कौन है. आई विल टेल यू दिस दैट योर ऑल योर एनर्जीज विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज थॉट्स, और आपको समझ में नहीं आएगा ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं. आपने वही थॉट्स पकड़ के अपना पूरा जो आपने भेजना है उनको बदल के भेजिए और देखिए कैसे मैजिक होता है. So this is one of the things. But before that, now before this also, the problem we all facing is stress. जी. Before I even apply for something, I am so stressed out. इतना परेशान हूं कि सबसे पहले लगता है यार ये तो होने वाला नहीं है. सबसे पहले ये सब भेज देते हैं पर होगा कुछ नहीं. सभी बोल रहे हैं रिसेशन चल रहा है, कहाँ कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा. भाई जिस एनर्जी से अगर मैं यहाँ बैठा होता, मैं बोलता है शिल्पा जी मैं तो क्या थका हुआ है, अभी कुछ नहीं हो सकता हमसे. आपके सारे देखने वाले बोलते हैं इसने आपने किसको बुला लिया. दिस इज द सेम एनर्जी वी नीड टू वर्क विथ. सो जब भी ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है, अपने हाथ सीधे कीजिए, यूं घुमाइए और यहाँ ये शोल्डर्स पे प्रेस कीजिए. दिस शोल्डर्स हैव ऑल द स्ट्रेस दैट यू आर कैरिंग राइट नाउ, of COVID, of no job, of recession, of your friends telling you कोई job नहीं है, सब बकवास है, all your people you're trying to talk to as a freelancer who is to hire कि नहीं, कुछ नहीं है, ये करो. उसके बाद इसको कुछ आप 10 मिनट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए. Okay, then that is one thing to do. The other thing is please realize that there is no COVID really. The bigger virus than COVID is fear. बिल्कुल. Okay, there are so many examples in the world of people just what they call taking a leap. They're not taking a leap. You want to try something tomorrow? Take no money in your pocket and walk around. Okay, and as you keep walking, let's say you put a destination that I'm going from Delhi to Agra and I have no money. I want to go there. सुबह सुबह जाओ, मैंने जाना ही. आप चलते जाओगे ना बिना पैसे के, शाम तक आप आगरा पहुंचोगे, आपको कोई आपके सारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज जब भूख लगती है ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर भैया कहीं से मिल जाए खाना. वो जो डिजायर आती है ना कहीं से खाना मिल जाए, आपके पास खाना आपके सामने होता है. दैट डिजायर नीड्स टू, दैट फियर गोज अवे एंड द डिजायर शोज अप. द फियर हैज टू गो अवे. द रीजन वी हैव फियर is because we have our mummy papa's money sitting behind us most of the time. We have this support system at the back. अच्छा बेटा कुछ नहीं तो हम तो हैं. उनके लिए कोई नहीं था. उनके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जो आए थे when the country got independent. They had nothing. They actually had to start from scratch. But they knew that if they go out, something will happen. We have to take the same energy that something will happen. Yes, it's amazing that we have the support of all these people in our life, but let's put that aside as if it's a fixed deposit that we will not touch. Now, I have nothing there. I am an adult. What can I do to feed myself? The final thing, and then we can go to the next question here. Next question there is, be ready to break bricks to eat food, and you will end up with gold. Wow. बोल दो कि मैं खाने पीने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे को खाना चाहिए. You will not get a job, you will get the job you deserve. When I started this, of course I was savings, I've never touched them. I said मैं तो भैया साल भर दे रहा हूं, देखते हैं क्या होता है, पर किसी और चीज को टच नहीं करूंगा. And automatically things started just showing up. It wasn't easy. I almost broke down and said, I give this all up. I am not doing this. There's no money in this. And whenever I did that,
द यूनिवर्स सेंट मी अ लिटिल टेस्टर, ये लो भाई क्लाइंट आ गया। और वो मैंने पहले तो शर्म आती थी बोलने में कितने पैसे चाहिए, तो बोलता एज मच एज यू डिजायर। तो बोलते थे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने शाहरुख खान भी बोलता है मैं कि राज कि एम्प्रेस कभी पैसा नहीं लेते, तो मैं भी ऐसे पैसे नहीं मांगता हूँ, जो देना चाहो आपको लगता है दे दो। और उससे my fees became so much more than whatever I expected. So do it like that. If you feel hesitant, do it like that. Everything can work out. So these are a little few examples or pointers. Let's go to the next question and then we Yes, can I keep going think on these this. are amazing tips. I think. Thank you so much. And we have Akansha Chaudhary. She's a fantastic makeup artist. We have Core Boutique, and Hi, they're saying Akansha. hello to you. And we have Sumit here, and Hi, Sumit. okay. So we have Neerja Bhasin. My mother is here. She's saying hi, and a lot of people Hello, are here. Anji. अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट है सुमीत का, मैम इजी व्यूज विल इंक्रीज। सो या, सो आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स और लॉट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनके इंस्टाग्राम पे पेज हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे नया नया ब्लॉगिंग शुरू किया या आर्टिस्ट हैं, वो बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि लाइक नहीं आ रहे, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर गिर रहे हैं, क्योंकि अब घर पर हैं तो कंटेंट वही रिपीट कहीं ना कहीं से इधर उधर फोटो एडिट करके, या जो घर पे सामान आ रहा है, ऑफ कोर्स नो लेस स्टोरीज मोर कंटेंट। एंड उसके अलावा लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरी फोटो पे कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक आते हैं, लाइव वीडियो में कितने लोग देख रहे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा टेंशन है लोगों को। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये इस तरह की स्ट्रेस को कस्टमर नहीं आ रहे लाइक core boutique से, एंड लोगों को लगता है कि हम इतना सारा काम करते हैं, रोज इतनी फोटोज डालते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि लोगों ने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया है सोशल मीडिया से, and that is why this is happening. But I really want an expert advice from you for real serious content creators who study digital marketing, who research on the social media trend, और तब भी उनको उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही, इनसाइट नहीं मिल रहे। आपके सेशन के बाद मेरी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से बात हुई थी, तो बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, जिनके 400K फॉलोअर्स हैं, 100K फॉलोअर्स हैं, तब भी उनके जब वो व्यू लाइव आते हैं या जब वो पोस्ट डालते हैं तो उसके हिसाब से लाइक व्यूज नहीं होते, जिससे वो भी परेशान है। एंड देन लेटर दे से कि आई थिंक इंस्टाग्राम इज डूइंग दिस बाय चॉइस, ताकि हम उनका प्रमोशन खरीदे, जो उन्होंने प्रमोशन स्टार्ट किया हुआ है, प्रमोट योर पोस्ट, प्रमोट योर स्टोरी। सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपको बहुत लोग बोलते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर टिक नहीं रहे, स्किप प्रोफाइल्स हो रही हैं, अलग अलग लोगों की तरफ फोकस जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में इंस्टाग्राम छोड़िए, अगर आप अमेजोन पे भी एक छोटी सी चीज पे क्लिक करते हैं तो नीचे उससे रिलेटेड 10 और सेलर मिल जाते हैं। तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ शुड वी टेक इट इजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Okay. So we all are already taking it easy. To give you that answer, why are we already taking it easy is because, so there are two types of people who sell the product. One who sell the product because they like selling, and one who like to sell the product to make money. Okay, so while the second type of people will succeed to a certain extent, the failures will start showing up eventually. आप जो काम कर रहे हो, आपका उसमें कितना मन लग रहा है, सबसे बड़ा काम। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, मेरा मन बहुत लगता है, पर होता है कुछ दिन होता है कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, उस दिन मैं सब शट ऑफ कर देता हूँ और मैं सोचता भी नहीं। तो हाउ डज इट मैटर कि आपको कितने लाइक्स आ रहे हैं? उससे क्या होगा? उससे आपको लगेगा कि आपका जो मैसेज है वो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द रीजन। या उससे ये होगा कि आई विल गेट टू सर्टेन पॉइंट, सो मेरे स्पॉन्सरशिप डील्स बढ़ जाएंगे, सो आई कैन मेक मनी एंड थिंग्स दैट we are going to the end result very quickly. We are worried about the end result. End result जो भी आपका है, let's say आपने अगर महीने के 10 लाख रुपए कमाने, let's for example 20 लाख कमाने या 1 करोड़ कमाना, उसको आपने एक गोल बना के छोड़ दो कि मैंने 1 करोड़ कमाना। फिर उसके नीचे देखो कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा या कमाऊंगी कैसे। What is that I am inspired to do? Either you enjoy what you're doing, or you do what you're enjoying, as they say. So what does that mean? It means that
let's say we have a freelance writer. Write what you want to write, not what people want to read. मेरी एक गुरु है, उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने ऐसे मेरे साथ भी ऐसी सब चीजें हो चुकी हैं, तो क्या बोलती थी, बोलती सौरभ तुम्हें क्या चाहिए, स्पेशली तुम्हें खाने पीने के लिए क्या चाहिए, मतलब टू सर्वाइव, तुम्हें चाहिए 50 लोग जो तुम्हें महीने के 1000 रुपए दे, ये तुम्हारा बेसिक्स है, ठीक है, पहले ये समझो, 50 लोग जो 1000 रुपए दें। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है, मतलब और कुछ नहीं करूंगा तो 50,000 में खाना पीना तो हो ही जाएगा, और कुछ ना भी हो, ठीक है चलो मान गया। और ये दुनिया में कितने लोग हैं, मैंने कहा कुछ 8-9 बिलियन, तो तुम्हें 50 लोग नहीं मिल सकते जो तुम चाहते हो बेचना वो खरीदें। ये हमारी प्रॉब्लम है। व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्क, वी आर लुकिंग एट द सेम कस्टमर बेस दैट द अदर पर्सन इज लुकिंग एट, कि मुझे तो वही चाहिए जो उसके पास है। नहीं, हमें अपनी जगह बनानी है। और ये सारे लोग बोलते हैं, आपके भी कुछ सुनने वाले अभी बोलेंगे, अरे सौरभ भी तो ज्ञान ही दे रहा है, इसमें क्या है। द थिंग इज, लीव द ज्ञान अलोन, स्टार्ट राइटिंग, फॉरगेट कि क्या कैसे, फॉर जस्ट 30 days start writing what you truly believe in, start shooting what you truly believe in, start showing yourself in what you truly are, and then be very free about it. लोग क्या करते हैं, okay, and I'm going to take an example. If there is a model who wants to sell a sexiness, for all, great, do it. But what will happen? अरे बेटा ऐसे नहीं करना, वहां ये लोग बोलेंगे, वो ये ऐसा बोलेगा, दोस्त बोलेंगे अरे ये नहीं अच्छा लग रहा। Look at yourself. If you feel sexy, you will look sexy. People will appreciate it. You will get your modeling assignments. Then don't worry what other person is doing. Don't worry कि अच्छा उसने इस सॉन्ग पे डांस किया तो मैं भी उस पे करूं। Do it on your own song. There is no such thing as cool. It's not that Punjabi is uncool and English is cool, and English is uncool and Punjabi is cool and Hindi is cool. Nothing like that. Whatever you're comfortable with is cool. If you're a singer, sing the song you want to sing. Be honest about it. Sing about the song that you really love. And I can again guarantee you, again from experience with the people I've worked with, you will start getting the right clients. You will start building what they call is your tribe. मेरे को पहले समझ में नहीं आता है ट्राइब होता क्या है। मैं भी सोचा नहीं यार, वो उसको ये टोनी रॉबिन्स, उनके देखो अरे ये ऐसे बातें कर रहे हैं, अच्छा मेल रॉबिन्स ऐसे बातें कर रहे हैं। मैं बोला काश एक ऐसा मेरे को मिल जाए। अब वो एक के बाद एक ऐसे होते गए, मिलते गए। मैंने बोला यार काश मेरे को कोई टेस्टिमोनियल दे दे। तो किसी ने बोला फेक बना ले। मैं ना फेक नहीं बनूंगा। मेरे को फर्स्ट टेस्टिमोनियल आते आते 6 महीने लग गए, और उसके बाद लाइन लगी हुई टेस्टिमोनियल्स की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई स्टेड विद माई सेल्फ कि मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मैं वो बात करूंगा जो मुझे पसंद है। आई एम yes well versed in a lot of psychology and everything, but मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है, तो मैं लोगों को भगवत गीता पे ही सिखा देता हूँ, और बातें कुछ अलग नहीं है, बट that's my style that I am very easily adaptable to. I enjoy that. पीछे मेरे येलो काउच है, लोग पूछते हैं येलो काउच क्यों लगा। अब भाई पसंद है यार, मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है तो मैं ये लगाऊंगा। एंड व्हेन आई एम इन दैट कंफर्टेबल स्पेस, व्हिच इज द सेकंड पॉइंट, whenever you are stressed out, please get into a space that's comfortable for you. Whenever you're creating something, I think a lot of your audience is going to be creative here. Create in a space where you are the most comfortable. आप कोई मेरा ऑफिस स्पेस देखोगे, it is unlike, because it's a space which is very comfortable for me. मेरा डेस्क जो है वो विंडो के साथ लगा हुआ है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है, पर वो मेरे को क्रिएशन करने में मदद करता है। मुझे वो पसंद है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो वास्तुशास्त्र करते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं। मैंने नहीं भाई, मेरे को तो यही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मैं कहीं पे भी क्रिएशन नहीं कर सकता। सो बी वेरी कंफर्टेबल इन योर स्पेस, वेयर द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स, एंड देन क्रिएट फॉर 30 days what you want to create, and allow the audience to find you. There is a beautiful line by I can't remember the poet or the philosopher, which said, what you seek seeks you. Allow it to come. हम अगर वो ना कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम, और वो हमें ढूंढ रहा है,
तो हम सर्कल्स में घूमते रहते हैं कि अच्छा वो वहां चला गया, वहां चला गया। आप एक जगह रहो, आप अपनी जगह रहो, आप अपना क्रिएशन करो, सक्सेस आपको ढूंढेगी ही। मनी इज द आउटकम ऑफ द वर्क यू डू, it's not the action. So don't worry about it. Exercises wise, what do you do from that perspective? Like I said, sit in a very comfortable space, wear your comfortable clothes, listen to what is comfortable for you, record what's comfortable for you, write what you truly believe in. Another action point here is people feel I should be inspiring. No, I am not inspiring. I am inspired. I am inspired by a lot of gurus and life coaches. Similarly, be inspired. Whatever you inspired for ना वो दिल से निकलेगी बात, और वो आपके सामने वो दिल को टच करेगी, हार्ट टू हार्ट जाएगी। उसको सिंपल वर्ड्स में अगर निकालना है तो यहाँ पे हाथ रखिए। मैंने आई थिंक ये पहले भी बताई थी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। यहाँ पे हाथ रखिए और फिर लिखिए, बोलिए, पहनिए, नाचिए, जो मर्जी कीजिए, आपका दिल आपसे बात करेगा। ओके, एंड द वन फाइनल एक्सरसाइज फॉर दिस वुड बी टेक योर लेफ्ट थंब, ओके, एंड प्रेस द sides like this. This releases your love hormone. So it relaxes you and everything जो आप करोगे वो दिल से करोगे तो आपको दिल से जवाब भी मिलेगा। That's it. And 10 मिनट तक करो, 15 मिनट तक करो, जब मर्जी करो। ये इधर ही होना चाहिए, दिस इज द एग्जैक्ट बस बिल्कुल, हाँ। ये जो है ना आपका, ये जो नेल होता है, नेल के साइड्स में, इस साइड पे। सो एक्चुअली लेट मी सी अगेन। ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे दिखाता हूँ, चलो, ये यहाँ पे। ओके फाइन, क्या बात है। सो गाइज, आपने देखा है कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस टू कीप स्ट्रेस एट बे एंड ओपन योर क्रिएटिव माइंड आउट, एंड कंपैरिजन से निकल के क्रिएटिविटी को जन्म कैसे देंगे आप अगर आप भटक जाएं तो, जो कि बहरहाल बहुत हो रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पनाश लग्जरी, वी हैव शेख रहमत, हाय, थैंक यू। वी हैव स्पार्क इवेंट्स इंडिया, एंड इवेंट्स की बात हुई है, इवेंट्स की दुनिया की बात हुई है। आज हम जिस मकाम पर हैं जहां लोगों ने बहुत सारा लॉकडाउन देखा है, सो आई रियली वांट टू नो दैट फॉर इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट, फ्रीलांसर्स स्टिल with other field like education or sales, marketing, they will definitely find something or the other. But people who are artists, they are struggling a lot, like DJs, anchors, dancers, singers. So I really want to know here that which direction they should start moving in, according to you, being in the industry for so many years and talking to so many universal clients, and also for event companies. क्योंकि कल मेरी एक इवेंट मैनेजर से बात हुई थी, ही इज वन ऑफ द टॉप इवेंट मैनेजर्स ऑफ इंडिया, बट ही सेड, शिल्पा, आई फील ब्रोक, आई एम सो सैड, आई कांट टेल यू दैट आई हैव नेवर सीन रिसेशन लाइक दिस इन माय लाइफ, एंड पूरा 2020, एंड आई डोंट थिंक दैट 2021 में भी हमारा इवेंट इंडस्ट्री वापस आएगी। सो आई टोल्ड हिम, मैंने अपनी तरफ से उसको अच्छा बोला, मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू फोकस ऑन वर्चुअल इवेंट्स और ये सब। कहता है यार वो बहुत कम है और हम बहुत ज्यादा हैं, तो कितना कंपटीशन पहले ही था और कितना बढ़ गया, यू इमेजिन शिल्पा। एंड आई हैव नो फंड्स, माय सेविंग्स आर जस्ट गॉन। जैसे आपने बोला, सेविंग्स लोगों के चली जाने की टेंशन होने रहती है, तो वो जा चुकी है, एंड आई मॉर्गेज माय गोल्ड आल्सो। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी, एंड आई वाज रियली स्कैर्ड। आई थॉट आई विल डिस्कस इट बाय गिविंग एन एग्जांपल टू द ऑडियंस हियर, क्योंकि बहुत सारे इवेंट इंडस्ट्री के लोग भी जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ आप व्यक्तिगत रूप पे इसके बारे में क्या राय रखते हैं? So yes, events in their form are dead. I agree. Yeah. Totally dead. And I also can tell you that there are event managers who are doing very well. Yeah. Because they have. So what was an event management? This is from a business perspective completely. Event management was a high ticket item. अच्छा, 10 लाख, 15 लाख, करोड़, ऐसे those show numbers. Though the bottom line was lower, for sure. A lot of event managers have a big hesitation to move into virtual world कि हम virtual में करेंगे क्या, और ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते. You need to start, and this is I'm talking from completely business perspective. Start educating yourself. The new wave of event management is coming, and 2021 will be huge for virtual events because all the phones are changing. We all have AI on our phones. We will be doing, there'll be certain things that are happening through it.
In fact, one of my event manager friends actually landed events in the last month. The only difference is be okay to receive smaller ticket items. Speak to, so someone like me. There are a lot of me also, people like me who are doing a lot of webinars. Tell them, you know what, I'll charge you 20% of your fee and I'll make your session where you don't have to do anything. Right now, like I do everything on my session. तो आप मेरी टिकट्स बेचो, आप मेरे टिकट्स का आप बेचना तो क्या सब ऑनलाइन ही होता है, उसका लगाओ, आप किसी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को ढूंढ के मेरी टिकट्स बिकवाओ, आप मेरे इवेंट पे मेरा जूम हैंडल करो, सब कुछ करो, तो और ले जाओ पैसे. There is, because this whole business is huge. Yes, you can't talk to the biggest of, and I'm giving my example, life coaches or singers, because they already probably have locked in. But there are a lot of people that are emerging. Are you ready to grow with them is the question. And things will happen. Everybody is looking towards the government. अच्छा, गवर्नमेंट में इवेंट्स होते हैं तो मैं सिर्फ इवेंट मैनेजर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे जाएंगे. नहीं, आपको यहाँ की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी के साथ पार्टनर करने को तैयार हो, फ्लो सारा आपके थ्रू आएगा. People are ready to give up the headache. Do you think all the bloggers in the world or all the vloggers where they have a paid session, do they really want to handle all this stuff? No. In fact, event managers to start talking to people who actually record videos also, because none of us want to do that headache. भाई तुम स्टोरी बना दो, हम आ जाएंगे, बस हम कर लेंगे. That's what everybody wants. So it has to be a shared business now. Just like there were shared hotels, there were shared cars, now it's going to be shared event management. Go in there and there is a lot of work that's happening. There's virtual jewelry events happening, there is virtual furniture events that are happening, where people can actually view what the furniture will look like in their room. मतलब आप उसे फोन पे देख रहे होगे, एक काउच आएगा आपके सामने, आप अपने कमरे में उसको ऐसे वर्चुअल आके देख सकते हो, आपको कि कैसा लग रहा है. And this is being done by event managers. This is not being done by an app. This is event managers who are managing apps. Because nobody wants to do the hard work still. We still are very lazy people. We want the event managers to do all the work for us. We just want to show up. So let go of the fear, like I said before. Fear is the biggest killer of everything. Let go of the fear and things will be okay. Fear हटाने के भी और तरीके बात करते हैं, पर पहले सवाल लेते हैं. Because that will eventually be the main thing. Yeah, and at 37 minutes gone, we have still 23 minutes with us, and I'm going to take quickly all the questions. So we have comments also. We have Rashim Malhotra joining us. Hi Rashim. And we have Avneet Kaur commenting, lovely tips, loved it, love you so much, thank you, love you too. And we have Kashmir saying, thanks Dr. Saurabh for these beautiful tips. We have Spark Events India, so thank you guys for joining in. So the next question, let's move on to the relationships part. Then I have a closing question for, a test which really people have asked about and they don't know it completely. So I think you are the best person to guide them. So my first question is that, we are seeing a lot of web series. We are seeing a lot of people talking about relationships, and non-stopidly these days on Google and Instagram or Facebook, there are completely pop-ups. Is your partner cheating on you? I will guide you how to check. Are you unhappy with your marriage? I will guide you how to be happy. Are you not finding the perfect guy? I will teach you how to find. I have written a book, guide by guide. I am your complete soul guide. Subscribe to my relationship manual. So I really want to know from you, one, if somebody is facing cheating or being cheated, let's take it step by step. The first question, what should they do? What should be the first step apart from becoming a detective? Okay. So let's two steps. One is, if you are being cheated on, what is your moral values? What is that core value that you carried? Is cheating okay? Yes or no? Okay. The second question is, have you cheated on somebody before? Yes or no? And how do you feel? Okay. In these two, you will get your answer. So if your answer is that no, I don't like cheating and I've never cheated on anybody, then no matter what, leave the person, because you'll never be happy. आपका जो built-in foundation है वो no cheating पे बन रहा है, तो कोई cheating कर लेगा ना, तो
बेटर है कि जितना भी प्यार हो जो भी हो, आई नो दर्द होगा, उसके लिए मैं हूं, आ जाना मेरे पास, दर्द दूर कर देंगे, बट रहना मत लंबा, बिकॉज it's not going to survive. Okay. The second thing is, my moral values say cheating is no, because everybody's moral value is like that cheating is a bad thing. But I've cheated on somebody before. Okay. You did, and what happened? So I didn't really care. It was spur of the moment. It happens. These are things that happen. You were lonely or whatever it happened, and you really didn't mean anything for you, and it's not stayed in your mind. Is that the same thing that your partner has done? Observe it. Okay. Listen to them when you confront them. And you'll be more okay to forgive them if it's very similar in your ways. So, and remember, emotions, cheating is not just physical, it's also emotional. Okay, Yes. emotional cheating is actually far more reaching, because if somebody is emotionally attached to somebody, you can't get them back. If it was just a physical thing, it doesn't make a big difference. The emotional thing makes a difference usually. So it goes from there. Now, if you believe your partner is cheating, and you don't know for sure, you need to go see a therapist. Okay, because this is in you. Where is that space in you which has created this suspicion? Where has it come from? That needs to be cleared first. Because if you're not sure, then it hasn't happened. For सब आपके दिमाग की उपज है, आपको लगे पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Just because somebody wrote in an article that there are 10 signs of your partner's cheating on you doesn't mean that it's 100% true. The chances are 50% true only. Okay, so it's a great sellable article, but it's really not true. Go with your feeling of why you went with that person. What did you love about that person? Because suspicion normally sets in when the love is slowly seeping out. There are other bigger issues in the relationship than them possibly cheating. Okay, Yeah, so thank you. Wow, very nice. तो बहुत ही खूबसूरती से मुझे लगता है कि इस सवाल का हमें जवाब मिला है. और इसी के साथ इसी को मद्देनजर रखते हुए दूसरा सवाल जो हमने बहुत सारे सवालों से हाँ जी. निचोड़ निकाला है वो ये है कि how to cope up with a person who's not earning for a long time when the other person is earning more than that person for a long time. So this was asked by Okay. a wife, and she asked in the question sticker last time. This was unanswered, so I'm asking. Ki my husband earns Okay. less than me, and I earn a lot more than him, and this creates issues between us. And in my mind, what should I do? Okay, great. So, classical issue. Classical, yeah. Men grow up being told that they have to take care of the woman. Women grow up being told that the men will take care of them. Okay, and as they grow up, life changes, and the situation like you talked arises. Now there are two parts to it. Okay, one is, how much are you being proud of the money you're making? Because unlike a woman, a man is never made to feel. I know I was watching a movie also, and I'll give you a reason why. So I was watching Gunjan Saxena, and उसके end में जब वो अपने हेलीकॉप्टर उतरती है, for people who have not watched it, sorry, spoiler alert, लोग ताली बजा रहे होते हैं. And the person who was watching with me, their thing was that अगर ये आदमी करता तो उसकी ताली बजती नहीं. So similarly, when a woman is earning more than a man, is taking care of a man, somewhere the feeling seeps in either through her or through around people that I am doing something special. Yeah. If the man was doing exactly the same thing, there would be nothing special about it. Exactly. Okay? I think that's So, the societal beliefs and values. Which correct. So the one problem starts there. Okay. Now on the man's side, the man is being told that you must earn more than a woman, otherwise you're not enough for man. Yeah. Right. So now there are two problems where I'm too much of a woman and I'm nothing of a man. Complete imbalance. So what do you do in that situation? In that situation, I think in your audience was a lady. She asked,
So you need to sit with your husband, okay, and speak in adult format, saying it's not my money, it's our money that we're earning. And for me, I respect you as my husband, as a man, more than a woman. एक वो norm होता है, अच्छा, women must be made to feel comfortable and special. Yes, but men want it a lot more. We men, and I'm saying it, we men are desirable of a lot of tender loving care. Okay, तो हमारा जो है ना वो इमोशन है वो बहुत जल्दी हिल जाता है, जबकि बोलते हैं women are more emotional. No, men are more emotional and more emotionally unstable to a certain extent when it Do you comes to want to things also like this. add on that they are less expressive, because I think it's needed to be हाँ, added. we'll come to that. हाँ, we'll come to that. Yes. So they will see, they are being told not to be expressive, Oh, बट वो अंदर भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, तो फट जाता है, तो उसी में इश्यूज शुरू हो जाते हैं. सो ये सब, और ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये सब जो बचपन में सीखी थी वहां से आ रही है. अब हम बड़े हो गए, तो आमने सामने बैठो, बराबर है हस्बैंड वाइफ. वाइफ बोल सकती है, आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक यू आर द मोस्ट अमेजिंग मैन इन द वर्ल्ड. He needs to hear that from her, because he's been told all his life that he needs to take care of her, but he's not able to do that. So he's feeling less of a man. saying, भाई नहीं, तुम जैसे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो चीजें कर रहे हैं, जैसे घर पे कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, put an extra effort to tell him about that. Okay, and you will see that he will start reciprocating that very soon. It will take about 2 to 3 months of you complimenting him, and then he will reciprocate, and so things do will you be think okay. that this is reassurance? Reassurance, it is also basically इंजर हो गया ना किसी का, एक बिलीफ था वो टूट गया है. अच्छा, फॉर मी टू बी अ मैन आई नीड टू बी अर्निंग मोर एंड टेकिंग केयर ऑफ माय वाइफ. नो, you बिल्कुल. don't. So you have to be, we are, in fact, all marriages say one thing. They say that men and women are equal, we are equal in this marriage, we are going to manage everything equally. पर जब वो रिचुअल्स को सुनता नहीं है, हम लोग आज पहले और बाद की सोचते हैं. रिचुअल्स में, हर एक रिचुअल में ये चीज मेनली बताई गई. सो इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट, विल हैपन. And everybody has a different thought process. So especially in COVID times, the relationships, they have been they've been tested a lot, because we're not used to staying with each other. Either both of them are out, either one person is out, whatever the case is. Yeah. और उसके ऊपर घर में अगर बच्चे हों और कहीं इन लॉज रहने आ गए थे छुट्टियों में और वहां फंस गए कोविड के लिए, तो फिर तो 6 महीने से धमाल ही हो रहा है. And it's not easy, and it's absolutely understandable. Exactly. It's not easy. It's very, very hard, because we are not able to manage so many equations, so many emotions at home. So let's take example कि अभी अर्थ, मार्स, वीनस सब दूर दूर हैं. अगर उनको साथ में इकट्ठा कर दिया जाए तो किसकी ग्रेविटी काम करेगी, वो सोचो. बिल्कुल, exactly. So it's that's all the same thing. energies, yeah. Yeah, that's the same thing that's happening with relationships. So absolutely understandable. The one simple solution to that is every evening, and this can be done by the women of the house, because somehow they have the control to do it right. This all say कि आज इस टाइम में 1 घंटे में जितनी गालियां एक दूसरे को देनी दे दो. No, and there will be no ये उसको दिल पे कोई नहीं लेगा. जो बोलना है बोल दो. I think वो this is हर very शाम को nice exercise. No Yeah. holding back of grudges. तो उसी समय बोल दो, आज मुझे तुझसे ये प्रॉब्लम है, तू ये है, तू वो है, फलान है, ढिमकान है, and then. So do you think कि कहीं overboard ना हो जाए, especially in Punjabis, कि बंदा कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए? नहीं, and that's the whole point. ना, the main thing is to say Yeah. that for that 1 hour कोई दिल पे नहीं लेगा, Yeah. चाहे जो कुछ भी बोल जाए. और अगर किसी ने ले ली तो वो उनकी And by the way, it's not that it hasn't happened to me, it happens to me also. So it's the same thing. Recognizing, because we are all human beings, eventually this will happen. वो जो बोलते हैं 2 बर्तन अगर घर में होंगे तो साथ में अंदर होंगे ड्रॉअर में तो खटकेंगी, वो होगा ही होगा, बट दिल पे नहीं लेने. The reason that joint families work together well was that कोई दिल पे कोई बात नहीं लेता था. अच्छा, उसने बोल दिया, अच्छा सुबह बोला, शाम तक कोई भूल के सब साथ में बैठे खाना खा रहे हैं. That sensitivity that is increased कि तुमने मुझे कैसे बोल दिया,
मेरे ईगो कैसे हर्ट कर दिया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चलेगी. नॉनसेंस. इन फैमिलीज देयर इज नो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट. इट इज जस्ट लव. सो क्या बात है. विद लव गालियां देनी है जितनी ना लव से दे दो, बाकी भूल जाना बाद में. Fantastic. And now we are on dot 50 minutes 2 seconds, and I have some quick questions. So Sure. the first question to you is how to handle criticism. How to handle criticism? So firstly, the Yeah, question I'll give you an is, example. So uh, for example, somebody now these days what happens is even friends, they give you a third person example कि मैंने artificial character, made up character, man made, कि मैंने फलान फलान से बात की थी, फलान फलान ने ये बोला तेरे बारे में, and they want to say something to you, but they build a third imaginary character to tell you a story in which they want to tell you the thing which they really want to tell you on face, but they're telling you through a story and through another person. So I'm telling Dr. Saurabh something about him, but through an example of some other doctor. So this is a real example which is happening these days, and a lot of people are coming up to me and saying, यार तेको पता है फलान फलान मुझे ऐसे ऐसे बोलते फोन करके किसी और का एग्जांपल देके, पर मुझे पता चल जाता है कि वो मुझे ही बोल रहे हैं. So like that. okay. So one, what is criticism? Criticism is you getting feedback about yourself जी. in a manner that is not acceptable to you. Yeah. So आपने कुछ बातों के तरीकों को या कुछ शब्दों को आपने ऐसा समझ लिया है कि वो आपके लिए नहीं है और आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आप उसको क्रिटिसिज्म समझते हो. उसको फीडबैक समझ लो. क्यों इमोशंस पे जा रहे हो? वर्ड्स के थ्रू जाओ. विच आई सेड नो कि आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे हर्ट कर दिया, मेरा तो ईगो हर्ट हो गया. दैट वीकनेस दैट वी हैव. एंड आई वाज टॉकिंग टू अ टीचर द अदर डे, एंड द टीचर से हम लोग बचपन में हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट सेकंड थर्ड. आज तो मतलब अगर 50 बच्चे क्लास में तो 50 बच्चों को प्राइज देना पड़ेगा, नहीं तो किसी को हर्ट हो जाएगा. वाई आर वी मेकिंग Exactly. पीपल सो वीक? Yeah. Why are we making people so weak? Somebody in front of you telling you something has no consequence to you. आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला. आपको जो असर हो रहा है वो उसके सिर्फ इमोशंस का हो रहा है कि उसने आपको ऐसा क्यों बोल दिया. उस टाइम पे सिंपल एक्सरसाइज, उसको जवाब मत दो, घूम जाओ, 10 कदम चल के जाओ और 10 कदम चल के वापस आओ. तब तक आपके इमोशंस ठंडे हो चुके होंगे और फिर उनकी बात सुनो. जब ये आप कुछ 90-120 दिन तक करोगे तो अगली बार कोई कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहा होगा ना, आप उसके इमोशंस को पार करके उसके एक्चुअल जो मीनिंग है उस पर जाओगे. और कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बोलो भाई सीधी बात कर देना. अगर आपका कोई दोस्त है, अगर दोस्त ही सीधी बात नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? वो सीधी बात कर देगा, नहीं बताना. इट्स ओके. Somebody needs to hear that it's okay that they didn't like something you did. It's okay. कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें किसी ने मेरे को बोला यार मैं तो आपके लिए ये चीज की, इन 50 लोगों की मीटिंग हो रही थी, तो उसने ऐसे बोला कि मैंने किसी के लिए बड़ा कुछ किया था पर उसने कुछ जवाब नहीं. मैं समझ गया मेरी बात कर रहा था. तो मैं तो वहां बोल दिया था आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज इट कि ऐसा यू आर एक्सपेक्टिंग दिस एंड माय अपॉलॉजीज. मैं तो 50 लोगों के पीछे बोल दिया कि And मुझे what was the कोई. reaction? His reaction was like, firstly he didn't think I would admit it in 15 50 people कि वो मेरी बात कर रहा है. He was shocked. And then I called him up personally also and spoke to him. And then in that group where we have 50 people group, he said, look, I didn't expect this reaction and I am so happy. मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशन से उससे 2 गुना 3 गुना हो गया. किसी ने अपनी गलती अपने मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे से मिस्टेक हो गई, उसको बुरा लगा. ठीक है यार लगा, मैं ये भी कर सकता था यार, मैंने बोला था तुमको कैसा होगा पता नहीं चला क्योंकि मैंने कुछ चीजें की थी. बट द पॉइंट वाज दैट ही डिड नॉट गेट इट, एंड इफ ही डिड नॉट गेट इट एंड आई हैड डन इट फॉर हिम, देन देयर इज नो वैल्यू टू इट. सिमिलरली व्हेन क्रिटिसिज्म हैपनिंग, उसको बोलो अच्छा मेरे लिए है ना, तो सीधी बता दे और क्या चाहिए बता दे. आई एम ओके दैट यू डिडंट लाइक समथिंग. I am not that. We need to stop being that person who is going to get upset if somebody else doesn't like the action we did, because the action we did was for our own happiness. हम क्या गिफ्ट देते हैं? ओ मैं तो बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है और दिस इज द बेस्ट गिफ्ट पॉसिबल.
दूसरे जाने को गिफ्ट नहीं पसंद आया, ओह हाउ डेयर ही नॉट लाइक माई गिफ्ट, आई स्पेंड सो मच टाइम। अरे भाई, गिफ्ट खरीदने का तुम्हें मजा आया, गिफ्ट देने में तुम्हें मजा आया, उसको नहीं पसंद आया क्योंकि उसकी चॉइस का नहीं था, उसने तुम्हें बता दिया honestly, तो बोले इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू डोंट लाइक इट, आई गेट एक्सचेंज फॉर यू और यू कैन एक्सचेंज इट। The whole process was about gift giving, not what you're giving, but the अच्छा, process okay, of giving. Saurabh ji, on a lighter note, if the gift is non-exchangeable, If तो वापस ले लो ना, बोलो मैं ले लेता हूँ, मेरे मेरे तो पसंद का है ही, मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा। yeah, I thought, on a lighter note, let me ask this question. Yeah, you're right. And now there is somebody who's asking how to keep a healthy relationship with a special person. Okay, he's also asking in third person. Healthy relationship with a special person. Yeah. How to keep a healthy? You don't. You be yourself. Yeah. Let them be themselves. And if you like who they are, and if they like who you are, it'll always be healthy. If you have to play a role, not saying adjustment is necessary, of course. बिस्तर में कहाँ सोना से लेके खाने में क्या खाना है, उसमें एडजस्टमेंट सब में होती है, बट at the basic level, if you like the person for who they are, and if they like you for who you are, you don't need to have a healthy. That healthy will take care of itself. Wow. Well, what a fantastic answer. And now we are on 56 seconds, 56 minutes, 16 seconds. Shilpa, roll in the next question. Okay. So the next question to Dr. Saab is, what should be the relationship between you and your food? And your food? Are. Yeah. Nice question. It's the, oh yeah, totally. So you should sometimes compliment me also for asking. Are awesome. This question is amazing because very close to my heart. It is just so जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपके और खाने के बीच में ना फोन होना चाहिए, ना आपकी बॉयफ्रेंड, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे, ना आपके इन-लॉज, ना आपके पेरेंट्स, ना आपका टीवी, आप और बस खाना। हम जिंदगी में सबसे पहले पैसा कमाते हैं कि अच्छा खाने के लिए, पर बात खाने खाते खाते दोस्तों से बातें कर रहे होते, खाना तो वहीं होता है। तो आपने क्या टेस्ट एंजॉय किया? अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, आप कर लीजिए, कल खाना खाइए और एक कमरे में जाके खाइए। अगर आप दाल खा रहे हैं ना, जिस खेतों में वो दाल आई है, जिस खेतों से चावल आए हैं, जिस खेतों से अनाज आया है, आपको वो खेत भी दिख जाएंगे जब आप खा रहे होंगे। आपका खाना है, आपसे बातें करता है। Sadhguru says something very nice, that we are made up of two things: what we eat and what we are thinking while we are eating. So if you focus on the food will work the best for you. It not only keeps your weight down, it also takes away any kind of diseases that may happen. It also keeps your mood up and you know when to stop. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खाइए वो ही जो आपको एनर्जी दे। जो भी चीज आपको नींद या थकान दे रही है, उसको अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए, इट डजंट मैटर। तो कल को अगर आप बोलोगे यार आलू के पराठे मुझे एनर्जी देते हैं, खाइए, और मुझे दही से नींद आती है, छोड़ दीजिए। बिकॉज एवरीबॉडीज बॉडी इज वेरी डिफरेंट। So that's there. So this question is so close to my heart. I can't even tell you. I was telling my mother today in the evening while having black coffee. I said, people say black coffee से नींद खुल जाती है। मुझे तो कोई कॉफी से नींद नहीं खुलती, मैं तो अभी भी सो सकती हूँ। So she's like laughing. So deriving from your thing that people are different, people have different body types, they have different thinking related to food की नींद उड़ जाती है चाय पी के या कॉफी पी के. So I agree with you and everybody is saying well said. And we have 50 seconds remaining. I can't lose this opportunity to thank you. So thank you, Dr. Thank you so much for gracing the show. I think we have to do a regular weekly feature with you. And I loved the session today. I hope you loved it too. Absolutely. Thank you so much. It's always a pleasure to be with you. I think you're doing an amazing job. So, to your audience and followers, keep following her because you find very less people like her who are so focused on making sure everybody is happy mentally. So, thank you for doing that. And I follow your shows every day, by the way. I know. Thank you so much. You're really sweet and kind. Thank you. Thanks a lot. And you Thank too you. keep watching Celebrate Live with Shilpa Hussain.
गुड बाय, टेक केयर। बाय।